पानी? नहीं चाहिए। क्या हुआ तुझे? हमेशा तो तू बात किए बिना ही हंसता रहता था, आज हंस भी नहीं रहा। तो बात ही बता दे। भैया जी वो ना लक्ष्मी भाभी जी आज कुछ उदास उदास सी थी। मतलब? लक्ष्मी भाभी जी हमेशा स्माइल करती रहती हैं, खुश रहती हैं। उनको खुश देखकर हम भी खुश रहते हैं। लेकिन भैया जी पता नहीं आज कुछ दुखी दुखी सी लग रही थी। दुखी? हाँ भैया। लक्ष्मी का? करिश्मा मैम के कमरे में ऊपर गई हैं। भैया जी प्लीज मत बताइएगा, हमने आपको सब बताया है। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, पर तुम इतनी टेंशन में क्यों? तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? तुम मुझे कॉपी कर रहे हो क्या? लक्ष्मी मैं तुम्हें कॉपी नहीं कर रहा हूँ। तुम सच में बहुत परेशान लग रही हो, बहुत टेंस लग रही हो। क्या बात है? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। कहाँ दिख रहा है? आंखों में दिख रहा है। लक्ष्मी इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आंखों में देखो। अब बताओ कि तुम इतनी टेंस क्यों? लक्ष्मी सच सच, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात ही नहीं है इतनी सीरियस। तुम इतना परेशान मत हो। जब सीरियस बात ही नहीं है तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऋषि बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो और भी अच्छी बात है, छोटी सी बात तो बता सकती हो तुम मुझे। छोटी सी बात तो शेयर कर सकती हो। बोलो क्या प्रॉब्लम है? तुम इतने जिद्दी क्यों? तुम इतनी अड़ियल क्यों? क्या हुआ? तुम फिर से मिंटू जैसे कर रहे हो। अभी मिंटू कौन है? हाँ तुम्हारे गांव वाला बच्चा। हाँ वो भी ना तुम्हारे जितना ही जिद्दी था। जब तक उसके मन की नहीं करो ना परेशान करता रहता था। अच्छा मैं मिंटू, तो इस हिसाब से तो तुम मिंटी हुई। मिंटी कौन है? मिंटू मेल वर्जन है और मिंटी फीमेल वर्जन हुई। तुम भी तो बात बात पर जिद करती हो ना, तो तुम मिंटी हुई। मिंटी कोई है ही नहीं तो मैं मिंटी जैसे जिद कैसे करूंगी? हो, तुम मेरी मिंटी ही हो। अच्छा अब ये इधर उधर की बातें बहुत हो गई, अब बताओ बैक टू द टॉपिक। क्यों उदास हो तुम? ऋषि वो हाँ? करिश्मा वो, उन्हें ना शायद मेरी किसी बात का बुरा लग गया और मैं ना यहाँ आई भी उनसे माफी मांगने के लिए। उनका दिल दुखाया मैंने, तो मुझे तो पता भी नहीं है कि। लक्ष्मी तुम यहीं पे रुकना, मैं बस अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बस यहीं पे रुकना, 5 मिनट में आ रहा हूँ। ऋषि उन्हें कह देना कल सारे डिजाइन्स ले आए और आने से पहले मुझे कॉल कर ले। अरे ऋषि कहाँ हो तुम? घर नहीं आए अभी तक? मैं यहीं हूँ बुआ, डोंट वरी। अरे यहीं हो तो कॉल क्यों किया? वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो, इज एवरीथिंग ओके? आप नाराज हैं लक्ष्मी से? उसने तुमसे कहा? बताइए ना बुआ, आप नाराज हैं लक्ष्मी से? नाराज अपनों से हुआ जाता है ऋषि, और लक्ष्मी क्या है ये तुम भी जानते हो। और सीरियसली तुम मुझसे ये पूछने आए हो, खुलकर बात करने आए हो मुझसे ओपनली? हाँ, अगर आप मुझे बताने के लिए रेडी हैं कि आप लक्ष्मी से नाराज हैं या नहीं। हाँ अपसेट हूं मैं लक्ष्मी से। लेकिन क्यों बुआ? क्योंकि लक्ष्मी मेरी चॉइस नहीं है, ना कभी थी। मलिष्का मेरी चॉइस है और हमेशा रहेगी। पर इसमें नया क्या है बुआ? फैमिली में सब जानते हैं इस बारे में। इनफैक्ट सबकी चॉइस मलिष्का ही रही है। सब मेरी शादी मलिष्का से करवाना चाहते थे, लेकिन अब मेरी शादी लक्ष्मी से हो चुकी है। शी इज माय वाइफ, पत्नी है वो मेरी। सो शी लव्स एवरीवन। वो हम सबसे कितना प्यार करती है, वो इस हद तक प्यार करती है कि जैसे उसे पता चला ना कि हमारी फैमिली में कोई उससे नाराज है, वो कितनी परेशान हो गई, इतनी टेंस हो गई कि उसकी आंखों की चमक गायब हो गई है। उसका चेहरा उदासी से बुझ गया है, उसकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी है। बुआ प्लीज बुआ, आई रिक्वेस्ट यू, उसके साथ ऐसा मत कीजिए। जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो उसके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए ना। मत कीजिए उसके साथ गलत। उसका बिहेवियर कितना अच्छा है हम सबके साथ, हम उसके साथ अच्छा बिहेव क्यों नहीं कर सकते? ऋषि तुम उसके लिए मुझे बोल रहे हो? ऋषि व्हाट इज रॉन्ग विद यू? सिर्फ अभी के लिए तुम्हारी वाइफ है, सिर्फ 1 साल के लिए।
1 साल के बाद वो तुम्हारे आसपास भी नहीं होगी। शी इज नॉट योर फ्यूचर, कुछ नहीं है वो तुम्हारे लिए ऋषि। आपको एक बात बताता हूँ बुआ, अभी जैसे ही मैं घर में आया ना तो मुझे पता चला कि लक्ष्मी बहुत उदास है, परेशान है। मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं सीधा लक्ष्मी के पास चला गया उसकी उदासी की वजह जानने। बुआ वो मुझे बता ही नहीं रही थी कि वो उदास क्यों है और किसकी वजह से उदास है, लेकिन मुझे तो जानना था तो मैं पूछता रहा, आई फोर्स्ड हर, तब जाके उसने मुझे बताया, नहीं तो नहीं बता रही थी। लेकिन बुआ मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैंने आपकी तरह क्यों नहीं सोचा। वो 1 साल वाली बात, पता नहीं मेरा बिहेवियर लक्ष्मी को लेके सबसे अलग है घर में। मैं इतना डिफरेंट बिहेव करता हूँ उसके साथ, मुझे समझ में नहीं आता क्यों बुआ, मैं ऐसा क्यों करता हूँ। गॉड ऋषि, इसका मतलब है तुम्हें लक्ष्मी से प्यार हो गया है। अचानक से कहाँ चले गए ऋषि? कहीं करिश्मा बुआ से बात करने तो नहीं चले गए? हे माता रानी, अब क्या करूं? वो तो पहले से ही मुझसे नाराज है और अगर उन्हें लगेगा कि मैंने ऋषि को भेजा उनके पास तो वो और नाराज हो जाएंगी। ऋषि, आयुष भी नहीं है, वो होता तो वो संभाल लेता, ऋषि को रोक लेता और अगर नहीं रोक पाता तो भी बात संभाल लेता, बुआ का मूड ठीक कर देता, कुछ तो करता। पर मैं क्या करूं? ऑटो ऑटो भैया, भैया ऑटो सुनो। आयुष तुम, क्या बात है, बड़ा स्माइल कर रही हो, क्या चक्कर है, लिफ्ट चाहिए क्या? हाँ वो कोई ऑटो वाला ही नहीं रुक रहा। अरे यार ये रिक्शे वाले बड़े बेकार है यार, बड़े बेकार है। अकेली लड़की देखी नहीं, फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, रुकते ही नहीं है। पर तुम की टेंशन ले रहे शालू, ये गाड़ी है ना मेरी गाड़ी, बस ये गाड़ी के डायरेक्शन में पहले चली जाओ आगे, थोड़ा सा आगे जाना 5 मिनट, वहां से राइट ले लेना, वहां बहुत सारे ऑटो खड़े होंगे, वहां ऑटो रोकने की जरूरत नहीं है। अरे ऑटो स्टैंड है ना। पर हाँ अगर वहां भी तुम्हें ऑटो वाला नहीं बिठाता तो समझ लेना उस ऑटो वाले को ऐसी सवारी नहीं चाहिए। एक और सोल्यूशन है, तुम क्या करो ना, ये चुन्नी है ना तुम्हारी, ये अपने मुंह पे ओढ़ लो, फिर देखना ऑटो वालों की लाइन लग जाएगी, रुकेंगे, तुम्हें बिठा के तुम्हारे घर पे छोड़ के आएंगे, है ना। ये ट्राई करो चुन्नी वाला, ठीक है, चलता हूँ मैं, ओके बाय। अरे चालू मजाक कर रहा था यार, सॉरी ना। आ जाओ काम। सॉरी माय बैड। ये पता नहीं मेरा पैर अपने आप एक्सीलेटर में बढ़ रहा है और ये दब रहा है और ये आगे जा रही है गाड़ी, माय बैड, सॉरी बैठ जाओ। अरे यार शालू आ जाओ, अरे मजाक कर रहा हो यार। बोला ना मजाक कर रहा हूँ, चलो आ जाओ। नहीं, हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रही है? क्या सर, क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं सर, इसका हाथ पकड़ के गाड़ी में खींच के लेके जा रहा हूँ। अरे आई मीन, अरे क्या साउंड हो गया ना, अजीब सा साउंड हो गया ना, हाथ पकड़ के गाड़ी में लेके जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है सर जैसा आप समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शालू इनको बताओ ना, जो ये समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। टेल हिम। सर आप जैसा समझ रहे हो ना वैसा ही है। ये लड़का मुझे छेड़ रहा था। व्हाट? शालू ये क्या कर रही हो तुम? ये पुलिस वाले कोई तुम्हारे चाचा जी नहीं है? सच बताओ इन्हें। सच ही बता रही हूँ, ये ना मैं तो जानती भी नहीं ये कौन है। बताइए ना बुआ, मैं लक्ष्मी के साथ ऐसा अलग बिहेव क्यों करता हूँ, बोलिए ना। क्योंकि मैं लक्ष्मी की केयर करने लगा हूँ। रियली सॉरी बुआ, आपने कहा था ना खुल के बात करते हैं, तो बस खुल के बात कर रहा हूँ। आई नो बुआ, लक्ष्मी हमारे घर में सिर्फ 1 साल के लिए, मेरी पत्नी बन के भी वो सिर्फ 1 साल के लिए ही हमारे घर में।
उसके बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा और शायद इस बात के लिए वो मुझे कभी माफ ना करे, मुझसे नफरत करने लग जाए। और अपनी जगह वो सही भी होगी, लेकिन बुआ तब क्या होगा उसके लिए मैं उसका आज तो खराब नहीं कर सकता, उसे आज तो टॉर्चर नहीं कर सकता मैं, स्पेशली तब वो जब वो खुद इतनी अच्छी है। वो अगर आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं ना तो सिर्फ लक्ष्मी की वजह से, तो उसकी केयर कैसे ना करूंगा? मैं उसकी केयर करूंगा बुआ, और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। आज कल कभी नहीं, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा तब भी। आई एम रियली सॉरी बुआ, लेकिन मैं हूं ही ऐसा, और सिर्फ मैं ही क्या, इनफैक्ट हमारे घर में सभी ऐसे। किसी का भी नेचर, किसी का भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है ना कि दूसरे इंसान का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कभी किया आज तक नहीं किया ना, तो आज क्यों करेंगे? तो अगर लक्ष्मी की मैं केयर करता हूं तो उसमें गलत क्या है? एंड आई थिंक आज तक किसी भी इंसान के लिए मैंने इतना केयर नहीं किया, वो फील नहीं किया जो मैं लक्ष्मी के लिए फील करता हूं, जितनी लक्ष्मी की केयर करता हूं। लक्ष्मी को दुखी देखता हूं ना तो मैं खुद दुखी हो जाता हूं। मैं लक्ष्मी को दुखी नहीं देख सकता बुआ, कभी नहीं। और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। मुझे दुख होता है जब तुम दुखी होते हो ऋषि, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं लक्ष्मी को माफ कर दिया। ओके। I knew it, Bua. You're the best, and I love you. I know. I love you too. Thanks. लक्ष्मी, मैंने तुम्हें माफ किया, भूल जाओ। वो मुंह दिखाई वाले दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद क्यों ना मेरा मूड ऐसा ही था, बिकॉज ऑफ दैट खानदानी हार एंड ऑल। आई एम सॉरी, फॉरगेट इट। सी यू। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व? अब ऐसे परेशान रहने की कोई जरूरत नहीं है। सैड फेस लेके तो घूमना भी मत घर में। ओके, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ। बिना मांगे, बिना खाए इतना कुछ कर देते हो मेरे लिए, इतना कुछ दे देते हो, इतना प्यार करते हो मुझसे, इतनी स्पेशल हूँ मैं तुम्हारे लिए। इतनी स्पेशल हो गई है लक्ष्मी मेरे लिए? सीरियसली? हाँ, शायद बहुत ही स्पेशल फ्रेंड। ख्वाबों का मेरे मकान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। थैंक यू बाबूजी, देख रहे हो आपकी दुआओं का फल मिल गया मुझे, मेरा साथी और सारथी। शालू, ये क्या क्या कर रही हो? हम तो आपस में मस्ती कर रहे थे ना, एक दूसरे को छेड़ रहे थे, तो बताओ ना। नहीं, हम एक दूसरे को नहीं छेड़ रहे थे, ये मुझे छेड़ रहा था। देखो मेरा हाथ पकड़ के अंदर भी बैठा रहा था जबरदस्ती, वो भी। साइड में ले लो, साइड में ले लो। हाँ, कर रहा था, पर शालू क्या कर रही हो यार? प्रॉमिस करो आज के बाद कभी ऐसे छेड़ोगे नहीं। देखा आपने, ये देखा आपने, इसकी भोली शक्ल में मत जाना, मैं बता रहा हूँ ये बहुत टेढ़ी चीज है सर। देखो सर, ये मुझे टेढ़ी चीज बुला रहा है। क्यों रे भाई, तू लड़कियों को चीज समझता है? अभी बता दो, देखो थाने लेके चलूंगा ना जब समझ में आएगा। नहीं, सॉरी अंकल। सर, हवलदार साहब, सर प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। ये जो बोल रही है ना, ये कुछ गलत ही बोल रही है सर। आप जो मैं बोल रहा हूँ आप वो सुनो सर। हुआ क्या था ना, हाँ पहले मैं इसको छेड़ रहा था, इसलिए मुझे अब छेड़ रही है। हाँ ये हुआ है। देखा, कर लिया ना इसने कबूल। अब चल तू मेरे साथ थाने। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए सर, ये सब कुछ गोलमाल है। एक मिनट, व्हाट इज वॉकिंग? क्या चल क्या रहा है? चाची जी आ गई, चाची जी आ गई।
चाची जी आगे पर हुआ क्या? इनको बताओ ना, मैं ये शालू को नहीं छेड़ रहा था। इनको बताओ ना मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ। टेल हिम प्लीज टेल हिम। तूने ही बोला है ना कि तू छेड़ रहा था उसको अभी। छेड़ रहा था? छेड़ा था? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, यही छेड़ रहा था। हाँ हाँ छेड़ रहा था। और क्यों नहीं छेड़ेगा? बिल्कुल छेड़ेगा, रोक के तो कोई दिखाए। हाँ मेरा मतलब है कि इनका रिश्ता ही ऐसा है, छेड़खानी करने वाला। देखिए अब बात यह है कि ये दोनों ना जीजा साली है, तो जीजा साली का तो रिश्ता ही होता है छेड़खानी करने का, जोकिंग करने का। नहीं समझे? मैं अंडरस्टैंड करवाती हूँ आपको। ये ना शालू है और मेरी बेटी है नेहा। शालू नेहा की कजिन सिस्टर है और नेहा की शादी आयुष के साथ हो रही है। तो ये दोनों हुए ना जीजा साली, और जीजू साली का तो रिश्ता ही होता है जोकिंग करने का। समझे? बोल, तू बोल। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं ही मजाक कर रही थी। आप इसे छोड़ दीजिए, इसने कुछ नहीं किया। ना 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 शालू, इतना भी नहीं तू चालू। मुझे मेरी सास ने, होने वाली सास ने बचाया है। हाँ। तुम क्रेडिट ही ले सकती। ना ना, ये तुम लोग के मजाक में पुलिस को क्यों लाते हो? तुम लोग के पास और कोई काम धंधा नहीं है? चलो निकलो अभी यहाँ से, घर जाके अपना तमाशा करना ये सब। हाँ जी, राइट है जी, घर पे जाके ही करना चाहिए, है ना? सॉरी बोलो। सॉरी। हाँ जी, हाँ सॉरी जी। अब वो क्या है ना, गलती से मिस्टेक हो गई मेरे दामाद से। आप जाओ जी, यू गो फास्ट गो। थैंक यू जी, वेलकम जी, बाय जी। क्या है? हाँ, व्हाट इज वॉकिंग? कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं? अरे इतना अमीर लड़का है और ईमानदार, होनहार, कुंवारा, इतना अच्छा लड़का है और तू इस पे इल्जाम लगा रही है? तेरे ना नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। तू ना घर पे चल, तुझे तो मैं बराबर समझाती हूँ। चलो जी, आइए, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। आइए। सच्ची? बच्ची। वन स्टॉप। मैं ना अभी ऑटो वाले को मनी दे कर आती हूँ। दे आओ। चालू, अभी तक तो सिर्फ दुश्मनी थी, अब वॉर होगा, वॉर। जंग लड़ी जाएगी, जंग, समझी? हाँ जी, रेडी जी? रेडी, आओ, आ जाओ। हाय रब्बा। ओ शालू, अब यहीं बसोगी क्या? तुम भी आ जाओ अंदर। जा बुला के ला सबको। यहाँ तो घर में कोई अपने आप आता ही नहीं है टाइम पे खाने। क्या बना आज खाने में? भैया जी आज तो आपको सब कुछ पसंद आएगा। सब कुछ पसंद आएगा, लेकिन तू हंसना बंद करेगा पहले। और ऐसा क्या बना जो मुझे बहुत पसंद आएगा? ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है, आज का खाना है लक्ष्मी भाभी खुद अपने हाथों से बनाई है, इसलिए आपका आज का खाना सब पसंद आएगा। तू हंसना बंद करेगा? जा। भैया जी थैंक यू। थैंक यू किस लिए? वो कहा है ना, लक्ष्मी भाभी अब बहुत खुश है। कमाल है, हस्बैंड मैं हूँ, इससे सब पता रहता है लक्ष्मी के बारे में। अरे ऋषि, खाना शुरू कर। आओ माँ, आइए। रुको, बैंगन? ऋषि बैंगन नहीं खाता। हमने कितनी बार अलग अलग रेसिपीज ट्राई की है, पर हर बार एक ही जवाब देता है, मॉम बैंगन कौन खाता है? मैं खाता हूँ। मैं भी। इसे तो बचपन से ही बहुत पसंद है, पर पहले मेरे को देना। इसने इतना खाना है कि दूसरे के लिए बचना ही नहीं है। अरे दे। माँ। हर माँ को अच्छी तरह से पता होता है कि उसके बच्चे को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। कमाल है ना माँ? हाँ, लाजवाब। अरे तूने वो पिन्नी भी बनाई थी ना? हाँ। तो हाँ क्या लिया? वो नहीं तो की शादी के बाद पहली बारी बनाई थी ना तूने, तब से हम माँ बेटा इंतजार कर रहे हैं कि कब दोबारा तेरे हाथ की वैसी पिन्नियाँ खाएं। जा लेके आ। माँ आप? बड्डा कौन? आप। तो फिर चुप बैठ। ओके। अरे लिया। अरे दे। वंडरफुल कमाल। यम। 2-4 और दे। ऐसी पिन्नी तो मेरी माँ भी नहीं बना सकती। तो तेरी माँ की माँ भी नहीं बना पाई कभी ऐसी पिन्नी तो। हाँ देख ले। दे दे बेटा, 4-5 दे दे मुझे, दे दे। मुझे दे। इसको तो शुगर है। और आपको? हाँ तो दे दे इसको। डॉक्टर पूछेगा ना तो बता देना इसने खाई थी।
मैं खा लूंगी, मैं 2-4 गोलियां ज्यादा खा लूंगी। दे दे बेटा, दे दे। रोटी राटी नहीं खानी मैंने, दे दे 2-4 और। दे दे। रोटी नहीं खानी आज मैंने। आधा खाना बेटा। मुझे भी टेस्ट करना है। हाँ, 1 मिनट। क्या? ये आपके लिए। मुझे नहीं खाना, पिनिया है ना, इसमें काफ़ी ग्लूटेन होता है, मैं ग्लूटेन अवॉइड करता हूँ। और इसमें तो लैक्टोज भी है और मुझे लैक्टोज से एलर्जी है। तुम तो ये नहीं खाते हो ना ग्लूटेन, तुम्हें तो लैक्टोज से एलर्जी है ना? हाँ, पहले थी एलर्जी, अब नहीं है। अब खा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। और तुम देख के रही हो, तुम दो ना मुझे। तुमने सिर्फ डैड और दादी के लिए बनाया क्या? खा सकते हैं ना हम लोग? नहीं, सबके लिए बनाई है। अच्छा। सिर्फ अच्छा है? दे वापस, रख वापस प्लेट में, मैं कह रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे तारीफ करनी है तो चज्ज से करना, खुले दिल से कर। ओए मैंने ना हर तरह की पिन्नियाँ खाई हैं, पर जो स्वाद इस पिन्नी में है ना, वो आज तक कहीं नहीं मिला मुझे। माँ, क्योंकि इसमें प्यार मिला हुआ है।